सोचिए आप कनाडा में रहते हैं, पीआर अप्लाई कर चुके हैं या शायद पीआर मिल भी चुका है। रात के 2 बज रहे हैं, बाहर शोर हो रहा है, दिल भी घबरा रहा है। आपने सोचा बेटर सेफ देन सॉरी और आपने 911 डायल कर दिया। पुलिस आई, रिपोर्ट बनी, आपने सोचा चलो ठीक है, सिस्टम है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा ये एक कॉल कैसे आपको कनाडा से बाहर भी फेंक सकती है। दोस्तों, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये रियल कनाडा है जिसकी कोई आपको वार्निंग नहीं देता। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया में क्या होता है? पुलिस को कॉल करो, बहुत छोटी सी बात है। कनाडा में 911 कॉल एक लीगल रिकॉर्ड है। चाहे पुलिस ने आपको अरेस्ट ना किया हो, चार्ज ड्रॉप हो गए हो, केस क्लोज हो गया हो, सिस्टम के लिए आप पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बन चुके होते हो। और इमिग्रेशन सिस्टम पुलिस से ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। अब इमिग्रेशन को क्या फर्क पड़ता है? वो पूछते हैं, हैव यू एवर हैड कॉन्टैक्ट विद पुलिस? Have you ever been detained? Have you ever been investigated? यहां पर दोस्तों एवर का जो मतलब है वो जिंदगी में कभी भी अगर आपने नो लिखा और सिस्टम के पास उसका रिकॉर्ड हुआ तो मिस रिप्रेजेंटेशन, 5 साल का बैन, पीआर फाइल स्ट्रेट रिफ्यूज। और हां, लोग ये कहकर भी रिजेक्ट हुए हैं, मुझे नहीं पता था ये काउंट होता है। कनाडा में जो इग्नोरेंस है उसको एक्सक्यूज नहीं किया जाता, उसको माना ही नहीं जाता। अब मैं आपको एक रियल सिचुएशन बताता हूं जहां एक्चुअल में लोग फंसे। केस नंबर 1, डोमेस्टिक आर्ग्यूमेंट, हस्बैंड वाइफ आर्ग्यू कर रहे थे, नेबर ने 911 कॉल कर दिया, पुलिस आती है, किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता, सिर्फ इंसिडेंट रिपोर्ट बनी। 2 साल के बाद जब इन दोनों ने पीआर को फाइल किया तो उसमें सवाल उठा, व्हाई वाज पुलिस कॉल्ड टू योर एड्रेस ऑन दिस डेट एंड टाइम? फाइल ऑन होल्ड हो गई दोस्तों, एक्स्ट्रा बैकग्राउंड चेक्स हुए, डिले जिससे उनको स्ट्रेस हुआ, डिप्रेशन हुआ बिना किसी वजह के। दूसरा बताता हूं आपको, ये भी सुन लो कि फेक इमरजेंसी अगर किसी ने की है, जैसे कि नॉइस कंप्लेंट हो गई, पार्किंग इशू है, नेबर का डिस्प्यूट है और 911 कॉल कर दिया आपने, तो पुलिस ने वार्निंग तो दे दी आपको, नेक्स्ट टाइम यूज नॉन इमरजेंसी लाइन। पीआर फाइल में मिसयूज ऑफ इमरजेंसी सर्विस भी ये एक पॉइंट वो लिख सकते हैं। इसका रिजल्ट क्या आता है दोस्तों? कैरेक्टर कंसर्न, ऑफिसर डिस्क्रिशन, पीआर डिलेड और रिफ्यूज भी हो सकता है। तीसरा केस दोस्तों, मेंटल स्ट्रेस कॉल, बहुत सेंसिटिव केस है ये। किसी ने इमोशनल स्ट्रेस में 911 कॉल कर दिया, पुलिस आई, एम्बुलेंस आई, किसी ने कहा आई वॉज जस्ट फीलिंग लो, बहुत आला, जस्ट फीलिंग लो, सिस्टम ने मार्क कर दी आपकी ये बात। मेंटल हेल्थ इंसिडेंट हो गया, पब्लिक सेफ्टी कंसर्न है, पीआर मेडिकल हो गया, बैकग्राउंड डबल स्क्रूटनी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपके ये लो होने की वजह से। सबसे खतरनाक जगह जब आप खुद कॉल करते हो। बहुत से लोग सोचते हैं मैं विक्टिम हूं, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? दोस्तों, कनाडा में विक्टिम, विटनेस, कॉलर सबके नाम रिकॉर्ड होते हैं। अगर आप बार फाइट के पास थे, पार्टी में पुलिस आई, नॉइस कंप्लेंट पे प्रेजेंट थे, आपका नाम सिस्टम में अटैच हो जाता है। और पीआर फॉर्म्स में लोग सबसे बड़ी गलती कहां करते हैं? फॉर्म्स में सवाल होता है, हैव यू एवर हैड एनी इंटरेक्शन विद पुलिस? लोग सोचते हैं चार्ज नहीं था, अरेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ वार्निंग थी। कनाडा के लिए दोस्तों इंटरेक्शन मतलब इंटरेक्शन, चाहे रोड साइड स्टॉप हो, वेलनेस चेक हो, नेबर डिस्प्यूट हो, नॉइस कंप्लेंट हो, सब कुछ काउंट होता है। अगर आपने गलत इन्फो दी भी है, पीआर आपका रिफ्यूज हो जाएगा, 5 साल का उसमें बैन लग सकता है, फ्यूचर वीजा पे रेड फ्लैग हो सकता है। और सबसे डेंजरस बात, ऑफिसर को लग जाए आप डिसऑनेस्ट हो, फिर दोस्तों चाहे आइल्स 9 हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस हो, जॉब परफेक्ट हो, फाइल आपकी उठा के उन्होंने कचरे के डब्बे में डाल देनी है, ट्रैश में फेंक देनी है। लेकिन लोग सोचेंगे यार काशिफ, मैंने तो 911 कॉल की थी अपनी हेल्प के लिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि 911 कॉल मत करो, कभी मत करो, ये मैं नहीं कह रहा हूं आपसे। मैं कह रहा हूं कनाडा में हर कॉल का इमिग्रेशन इंपैक्ट होता है, इसीलिए पैनिक में कॉल मत करो, गुस्से में कॉल मत करो, रिवेंज में कॉल मत करो। हर कॉल से पहले 10 सेकंड सोच लो कि ये कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है या इसके बगैर काम चल सकता है। अच्छा, ये भी सुन लो कि कब 911 कॉल करना बहुत जरूरी है। सिर्फ उस वक्त जब जान का खतरा हो, वायलेंस हो रहा हो, एक्सीडेंट हो, जहां इंजरी हो, फायर हो। बाकी सबके लिए नॉन इमरजेंसी पुलिस लाइन, जिसका 416 कोई नंबर होता है, आई डोंट नो, बट वहां पे आप कॉल करके बता सकते हैं। ये डिफरेंस पीआर बचाता है, रिकॉर्ड को सेफ रखता है आपका। अगर पास्ट में दोस्तों 911 कॉल हो चुकी है आपसे, तो पैनिक नहीं होना है आपने। लेकिन फिर वही बात के फॉर्म्स में सच लिखो, एक्सप्लेनेशन लेटर दो, अगर वो कोई क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो टाइमलाइन क्लियर लिखो, लॉयर से कंसल्ट करो अगर केस सेंसिटिव हो। सच दोस्तों मतलब क्लैरिटी,
कनाडा में ज्यादा पावरफुल होती है बनिस्बत छुपाने के। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कनाडा इतना स्ट्रिक्ट क्यों है भाई? कनाडा इमिग्रेंट्स को सिर्फ वर्कर्स नहीं, फ्यूचर सिटीजन मानता है। और यहाँ पर जो सिटीजन होते हैं उनसे ये बात एक्सपेक्ट होती है कि अवेयरनेस होगी उनको, सिस्टम की रिस्पेक्ट करेंगे, इमरजेंसी मिसयूज नहीं करेंगे। इसीलिए स्टैंडर्ड्स हाई हैं यहाँ पर। हर बात का एक मतलब है। आई होप ये वीडियो आप लोग एंड तक देखें, क्योंकि अगर आपने शुरू में ही स्किप कर दिया तो मुझे बहुत कमेंट आने वाले। अब मेरी पर्सनल एडवाइस सुन लो दोस्तों, दिल से आप लोगों को बता रहा हूं, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैंने लोगों को रोता देखा है। पीआर सिर्फ एक टिक बॉक्स की वजह से जाते हुए देखी है। काश किसी ने पहले बता दिया होता, सुना होता कहीं पर। अगर ये वीडियो एक भी फैमिली को बचा ले तो मेरा काम तो समझो हो गया। कनाडा एक अच्छा मुल्क है, बहुत अच्छा मुल्क है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये मुल्क रूल्स पे चलता है, इमोशंस पे बिल्कुल भी नहीं चलता। और यहां पर आप इमोशंस दिखा भी नहीं सकते। एक गलत कॉल, एक छोटी सी लापरवाही, देखा लापरवाही का नतीजा, आपके सालों के सपने तोड़ सकती है। इसीलिए अवेयर रहो, समझदार बनो और सिस्टम को लाइटली मत लो। ये था रियल कनाडा जो ब्रोशर्स में नहीं दिखाया जाता, जो एजेंट्स नहीं बताते कि यहां पर आकर आपको ये सब भी सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।